Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amtal Quran Academy. I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Today I am going to explain you about Taqti number 4, Ya Madda part 2 in detail. लास्ट क्लास में हम तख्ती नंबर 4 या मद्दा पार्ट 1 पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे या मद्दा पार्ट 2। आज की जो हमारी क्लास है हम इसमें हर एक वर्ड पर फोकस कर कर देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा क़ायदा हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो चलिए एक बार फिर से हम ये डेफिनेशन को रीड करते हैं। या जिस पर जज़्म हो, इससे पहले ज़ेर हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़े। या साकिन मैंने या मतलब पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया कि या साकिन किसको कहते हैं। या के ऊपर जज़्म आ जाएगा तो हम इसको साकिन बोलेंगे, या साकिन। अगर किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज़्म सुकून, इसको सुकून भी कहते हैं जज़्म को, सो अगर आ जाएगा तो हम उसको एक नेम दे देंगे, वो है या साकिन। अगर आपने या मतलब पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए, फिर आकर पार्ट 2 देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। के ऊपर जज़्म रहा तो वो हो जाएगा या साकिन। ओके, सो या के ऊपर जज़्म रहना चाहिए क्योंकि यहाँ तख्ती में कह दिया है कि या जिस पर जज़्म हो, मीन्स या के ऊपर जज़्म रहना। सो यहाँ पर या के ऊपर जज़्म है और इससे पहले ज़ेर हो, तो या से पहले यहाँ पे ज़ेर आ रहा है। सो यहाँ पर होगा या मद्दा का क़ायदा। हमें इसको थोड़ा खींचकर मारूफ पढ़ना है। यहाँ पर तख्ती में ऑलरेडी कह दिए है कि थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़े। सो हम इसको खींचकर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर, लाइक ई, बी, ती, सी, जी, ई, खी, दी। लाइक दिस ओनली वी हैव टू रीड दिस ऑल। एंड अब देखिए यहाँ पर बी में कौन सा क़ायदा हो रहा है। पहले देखना है कि या है नहीं है। या है वहाँ पर तो या के ऊपर जज़्म है नहीं है, या के ऊपर जज़्म भी है। और अब थर्ड थिंग क्या देखना है हमें कि ज़ेर है या नहीं है। ज़ेर भी है, या है, या के ऊपर जज़्म है और इससे पहले ज़ेर है, तो वहाँ पर होगा या मद्दा का क़ायदा। ठीक है, अगर आपको पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा क़ायदा हो रहा है तो आपको बोलना है या मद्दा का क़ायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है बताइए, तो आपको बोलना है या जिस पर जज़्म हो और इससे पहले ज़ेर हो, तो यहाँ पर होगा या मद्दा का क़ायदा। ती में भी वैसी सेम, या के ऊपर जज़्म है एंड उससे पहले ज़ेर है, तो यहाँ पर भी होगा या मद्दा का क़ायदा। एंड थर्ड इज़ सा या ज़ेर सी, या के ऊपर जज़्म है और इससे पहले ज़ेर है, सो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा का क़ायदा। तो ऐसे ही यहाँ पर सब में या मद्दा का ही क़ायदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर है या के ऊपर है जज़्म और उससे पहले है ज़ेर, तो यहाँ पर सब पर या मद्दा का ही क़ायदा हो रहा है, दूसरा कोई क़ायदा नहीं हो रहा है। अब ऐसे ही देखिए सीन या ज़ेर सी में या के ऊपर जज़्म है और उससे पहले ज़ेर है, तो यहाँ पर भी होगा या मद्दा का क़ायदा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब यहाँ पर है कि हमें कितना खींचकर पढ़ना है या, सो हमें यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। अब वो एक अलिफ के बराबर हम कैसे खींचकर पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी तख्ती नंबर 4 अलिफ मद्दा में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अलिफ मद्दा अभी तक नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मश्क। आज की जो हमारी क्लास है यही है कि हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे, हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है, हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कौन सा क़ायदा कैसे कब और कहाँ हो रहा है और हम किस तरह उसको इजीली मालूम कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर यही क़ायदा हो रहा है। यहाँ पर देखिए दी नी में मैंने आपको कहा कि अगर या मद्दा क़ायदा हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, या। सो यहाँ पर है या के ऊपर जज़्म भी है, तो यहाँ पर दो चीज़ें तो हमें मिल गए, या भी मिल गया एंड या के ऊपर जज़्म भी। तो अब थर्ड थिंग हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि या साकिन से पहले ज़ेर है या नहीं है। यहाँ पर ज़ेर भी है, सो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा का क़ायदा। हम इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे।
दी बोलकर हम इसको खींचकर पढ़ेंगे। दाल या ज़ेर दी। या साकिन से पहले है ज़े। या साकिन किसको बोलेंगे? या के ऊपर जज्म रहा तो हम उसको या साकिन बोलेंगे। तो हम यहाँ पर इसको एक अल्फ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। दी नी। ओके। एंड अगर आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है दीनी में, तो आपको बोलना है या मद्दा कायदा हो रहा है दी में। कैसे हो रहा है अगर आपसे पूछे तो आपको बोलना है या जिस पर जज्म हो इससे पहले ज़ेर हो। थोड़ा कीचड़ मारूफ पढ़े, ठीक है। एंड अगेन नी नून याज़े नी में देखिए यहाँ पर वैसे ही सेम आपको बोलना है, यहाँ पर भी या मद्दा कायदा हो रहा है। अगर आपसे फिर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि या मद्दा कायदा कैसे हो रहा है बताइए, प्रूफ दीजिए, तो आपको बोलना है या जिस पर जज्म हो। आपको ये डेफिनेशन बोल देना है, दैट्स इट। या जिस पर जज्म हो और इससे पहले ज़ेर हो। थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़े। फ़ी ही में कौन सा कायदा हो रहा है? फ़ी में हो रहा है या मद्दा कायदा। कैसे हो रहा है? या के ऊपर जज्म है और उससे पहले ज़ेर है, तो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा कायदा। एंड हाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है? हाँ पर हो रहा है हरकत ज़ेर का कायदा। कैसे हो रहा है हरकत ज़ेर का कायदा? हाँ के नीचे ज़ेर आया है इसीलिए वहाँ पर हरकत ज़ेर का कायदा हो रहा है। अरी नी में कौन सा कायदा हो रहा है? अलिफ पर हो रहा है ज़बर, हरकत ज़बर का कायदा। यहाँ पर हम इसको हमज़ा बोलेंगे। अगर हम पढ़ेंगे तो हमज़ा अलिफ ज़बर आ पढ़ेंगे, ना कि अलिफ। बहुत सारे लोग इसको अलिफ पढ़ते हैं लेकिन अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ हमेशा खाली होता है, और जो अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जज़म सुकून या फिर तशदीद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश कुछ भी आ जाएगा तो वो हमज़ा बन जाएगा। सो यहाँ पर होगा हरकत ज़बर का कायदा। एंड रॉ पर हो रहा है हरकत ज़ेर का कायदा। कैसे हो रहा है? रॉ के नीचे ज़ेर आया इसीलिए। एंड नून या ज़े नी पर कौन सा कायदा हो रहा है? या के ऊपर जज्म भी है एंड उससे पहले ज़ेर भी है, तो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा का कायदा। किताबी में कौन सा कायदा हो रहा है? का के नीचे है ज़ेर, सो यहाँ पर होगा हरकत ज़ेर का कायदा। एंड ता पर देखिए अलिफ है, अलिफ बिल्कुल खाली है, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम उसको अलिफ बोलेंगे। ओके, सो अलिफ है एंड अलिफ से पहले ज़बर आया है तो यहाँ पर होगा अलिफ मद्द का कायदा। बड़े अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, तो यहाँ पर अलिफ है एंड अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर होगा अलिफ मद्द का कायदा। एंड अगेन बा या ज़ेर बी, फिर से या आया है एंड या के ऊपर जज्म है एंड इससे पहले ज़ेर है तो यहाँ पर होगा या मद्द का कायदा। जीबू में कौन सा कायदा हो रहा है? अलिफ पर हो रहा है हरकत पेश का कायदा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप या आया है एंड या के ऊपर जज्म आया है और इससे पहले ज़ेर आया है, जीम पर ज़ेर आया है। सो यहाँ पर होगा या मद्दा कायदा। कैसे हो रहा है? या जिस पर जज्म हो इससे पहले ज़ेर हो, तो यहाँ पर होगा या मद्दा कायदा और हमें यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। बू पर हरकत पेश का कायदा हो रहा है। युवारी में कौन सा कायदा हो रहा है? या पर हो रहा है पेश का हरकत पेश का कायदा। एंड वाव पर हो रहा है अलिफ मद्दा, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। एंड रॉ या ज़ेरी में हो रहा है या मद्द का कायदा, या जिस पर जज्म हो उससे पहले ज़ेर हो। अगर आपको पूछेंगे कि कैसे हो रहा है प्रूफ भी दीजिए, तो आपको बोलना है या के ऊपर पेश आया है तो यहाँ पर होगा हरकत पेश का कायदा। एंड वाव पर अलिफ जिससे पहले ज़बर हो अलिफ मद्द का कायदा। एंड रॉ या ज़ेरी में या जिस पर जज्म हो और इससे पहले ज़ेर हो तो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा का कायदा। ये हो गया हमारा प्रूफ। हम कैसे हो रहा है वो भी हमने कह दिया। मफातिह में कौन सा कायदा हो रहा है? मीम पर हो रहा है हरकत ज़बर का कायदा। एंड फ़ा पर हो रहा है अलिफ मद्दा का कायदा। एंड ता या ज़े ती पर हो रहा है या मद्दा का कायदा। एंड हा पर हो रहा है पेश का कायदा। कैसे हो रहा है? अगर क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे मीम पर ज़बर है इसलिए हरकत ज़बर, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा का कायदा, या के ऊपर जज्म है और उससे पहले ज़ेर है तो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा का कायदा। हा के ऊपर पेश है सो यहाँ पर हो रहा है हरकत पेश का कायदा। रोज़िक़ीना में कौन सा कायदा हो रहा है? रॉ से पहले ज़बर आया है सो यहाँ पर होगा अलिफ मद्दा का कायदा। एंड जा के नीचे है ज़ेर सो यहाँ पर हो रहा है हरकत ज़ेर का कायदा। क़ाफ या ज़ेर क़िया है, या के ऊपर जज्म और इससे पहले ज़ेर है सो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा का कायदा। नून पर है ज़बर सो यहाँ पर हो रहा है हरकत ज़बर का कायदा। इबादी में कौन सा कायदा हो रहा है? आइन के नीचे ज़ेर है सो यहाँ पर होगा हरकत ज़ेर का कायदा। दोहरा बा पर हो रहा है अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आया है इसीलिए।
एंड दाल या ज़ेर दी में हो रहा है या मद्दा कायदा, या जिस पर जज्म हो इससे पहले ज़ेर हो, तो यहाँ पर हो रहा है या मद्द का कायदा। अदाबी में कौन सा कायदा हो रहा है? आइन पर हो रहा है हरकत ज़बर का कायदा, एंड जाल पर हो रहा है अलिफ मद्द का कायदा। कैसे हो रहा है अलिफ मद्दा का कायदा? अलिफ से पहले ज़बर आया है इसीलिए वहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है। या ज़े बी में कौन सा कायदा हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है या मद्दा का कायदा। कैसे हो रहा है? या के ऊपर जज्म है एंड उससे पहले ज़ेर है, सो यहाँ पर होगा या मद्दा का कायदा। तमासीलू में कौन सा कायदा हो रहा है? ता में हो रहा है हरकत ज़बर का कायदा, क्योंकि ता के ऊपर ज़बर आया है इसीलिए, एंड मीम पर हो रहा है अलिफ मद्दा का कायदा, अलिफ से पहले ज़बर आया है इसीलिए, एंड सी पर देखिए या के ऊपर जज्म है और इससे पहले ज़ेर भी है, तो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा का कायदा। एंड लाम पर है पेश, तो यहाँ पर हो रहा है हरकत पेश का कायदा। मक़ादीर में कौन सा कायदा हो रहा है? मीम पर हो रहा है हरकत ज़बर का कायदा, एंड क़ाफ पर हो रहा है अलिफ मद्दा का कायदा, अलिफ से पहले ज़बर आया है इसीलिए, एंड दाल या ज़ेर दी, या के ऊपर जज्म है इससे पहले ज़ेर है। अगर आपको या के ऊपर जज्म दिखेगा तो जल्दी आपको पहले देखना या साकिन से पहले देखना कि ज़ेर आ रहा है, ज़बर आ रहा है, पेश आ रहा है, तो ज़ेर आएगा तो वहाँ पर होगा या मद्दा का कायदा। और रॉ पर हो रहा है हरकत पेश का कायदा। अखी ही में देखिए यहाँ पर अलिफ पर हो रहा है हरकत ज़बर का कायदा, एंड ख या ज़ेर ख़ी में हो रहा है या मद्दा का कायदा। कैसे हो रहा है? या के ऊपर जज्म है और इससे पहले ज़ेर है इसीलिए यहाँ पर या मद्दा का कायदा हो रहा है, एंड हा के नीचे है ज़ेर, सो यहाँ पर होगा हरकत ज़ेर का कायदा। बनी ही में देखिए बा पर है ज़बर, सो यहाँ पर होगा हरकत ज़बर का कायदा। नून या ज़ेनी या के ऊपर जज्म है और इससे पहले ज़ेर है इसीलिए यहाँ पर या मद्दा का कायदा हो रहा है, एंड हा के नीचे है ज़ेर, सो यहाँ पर होगा हरकत ज़ेर का कायदा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अमतुल कुरान एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हो सकता है कि एक शेयर करने से कोई इस वीडियो को देख ले और कुछ सीख ले, तो इंशाल्लाह आपको भी उसका ज़रूर सवाब मिलेगा। अगर आपने मेरे सेकंड चैनल सुमैया रिसर्च सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।